तो सोचिए, अब से भारत के स्कूलों में हर सुबह की शुरुआत एक नए तरीके से होने वाली है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नया निर्देश आया है जो लाखों स्टूडेंट्स की डेली रूटीन को बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो ये है वो खबर जो इस बड़े बदलाव की बात कर रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब से क्या होगा, देश के हर स्कूल में दिन की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से होगी। और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक पक्का निर्देश है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नए स्कूल डायरेक्टिव में है क्या और सुबह की असेंबली में असल में क्या बदलने जा रहा है। तो देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। ये आदेश आया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, और निर्देश क्या है कि हर स्कूल का दिन, हर एक दिन वंदे मातरम गीत से शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम किसी एक दो तरह के स्कूलों के लिए नहीं है, नहीं, ये देश के सभी स्कूलों पर लागू होगा। अच्छा, तो सिर्फ गीत गाने की ही बात नहीं है। इस निर्देश में एक और बहुत जरूरी बात छिपी है, और वो ये कि गीत को गाया कैसे जाएगा। मतलब सिर्फ गाना है या पूरा गाना है। देखिए, अभी तक क्या होता आया है, ज्यादातर स्कूलों में वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा यानी 2 छंद ही गाए जाते थे। ये एक तरह की परंपरा बन गई थी। लेकिन अब नए निर्देश के मुताबिक पूरा गीत, मतलब पूरे के पूरे 6 छंद गाने जरूरी होंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चेंज है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको टाइम से लगेगा। पूरे 6 छंद गाने में करीब 3 मिनट और 10 सेकंड लगते हैं। सोचिए, जाहिर सी बात है, इससे स्कूल की मॉर्निंग असेंबली का टाइम तो अब बढ़ने ही वाला है। अच्छा, इस नए नियम के बाद एक कंफ्यूजन हो सकता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का फर्क। मतलब जनगण मन और वंदे मातरम में क्या अंतर है। दोनों ही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन इनका स्टेटस और प्रोटोकॉल वो अलग अलग हैं। तो देखिए, जन गण मन है हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, और वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत। अब स्टेटस की बात करें तो दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन इनके गाने के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। राष्ट्रगान लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, वहीं राष्ट्रगीत, जैसा हमने देखा, करीब 3 मिनट 10 सेकंड का है। एक और दिलचस्प बात है इसके प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई। मान लीजिए किसी फंक्शन में दोनों ही गाने गाए जाने हैं, तो नियम यह कहता है कि हमेशा पहले राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाया जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बारी आएगी। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और वंदे मातरम के इतिहास को समझते हैं। आखिर ये गीत इतना अहम कैसे बना और इसे ये सम्मानजनक दर्जा मिला कैसे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। ये बात है 1950 की, जब हमारी संविधान सभा ने ये फैसला लिया। उन्होंने माना कि आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों का नारा था, उनकी आवाज था, और इसीलिए इसे जनगण मन के बराबर सम्मान मिलना ही चाहिए। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के आखिर में। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इस पर काफ़ी बहस हुई कि भाई इस गीत को क्या दर्जा दिया जाए, और आखिरकार 1950 में संविधान सभा ने इसे हमारे राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया। तो ये तो था इसका शानदार इतिहास। अब वापस आज पर आते हैं और देखते हैं कि इस नए निर्देश को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले केंद्र का शिक्षा मंत्रालय एक फाइनल ऑर्डर जारी करेगा। फिर यह ऑर्डर सभी राज्य सरकारों और उनके चीफ सेक्रेटरीज को भेजा जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को भी इसके बारे में बता दिया गया है, ताकि ये नियम देश के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी लागू हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये नया नियम स्कूलों की मॉर्निंग असेंबली का पूरा कैरेक्टर तो बदल ही देगा, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे स्टूडेंट्स में देशभक्ति की भावना और बढ़ेगी, या फिर ये बस एक और डेली की फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगा। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।